एक होती है मनुष्य की वाणी, एक होती है जानवरों की वाणी, एक होती है पशुओं की वाणी। अपनी अपनी वाणी भाषा सब समझते हैं। एक होती है देवताओं की वाणी और एक होती है संतों की वाणी। तो मनुष्य यदि ये समझ ले कि वाणी से ही मेरी शान बनेगी, वाणी ही मेरी इज्जत बनाएगी। यदि हम वाणी से लड़ते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे के दोष निकालते रहेंगे, तेरी मेरी करते रहेंगे, एक दूसरे को छोटी बड़ी बातें करते रहेंगे, तो हम इंसानियत से नीचे गिरे हुए हैं। हम मानव के उसमें योनि में होते हुए भी वाणी का अनुशासन भंग करते हैं। तो वाणी से मनुष्य चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, शांति दे सकता है, प्यार बढ़ा सकता है, गलतफहमी दूर कर सकता है, गलतफहमी बढ़ा सकता है। वाणी तो है एक हमारे पास हथियार, जो हम किसी को रुला सकते हैं और किसी को हंसा सकते हैं। वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को बहुत भारी पड़ता है, इसलिए वाणी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे भावी संत गुरुदेव का यही कहना है। और जिसने गुरुदेव की वाणी की कद्र की है, श्रेष्ठ पुरुषों के वाणी की कद्र की है, ये मान के चलो उसके ऊपर सबकी मेहरबानी होती है। प्राणी चाहता है कि मेरी परेशानी, मेरा कष्ट, मेरा दुख दूर हो जाए। वाणी के कारण कष्ट आ गया द्रौपदी के, और अपने पति को भी दांव पे लगाना पड़ गया। वाणी के कारण ही तो। वाणी नहीं बोलती तो क्या होता। वाणी की मर्यादा हम कितनी भंग कर देते हैं। करते कुछ, बोलते कुछ हैं और मन में कुछ रखते हैं। यहाँ इस स्थान पर यदि आपको प्रवेश चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो वाणी पे ध्यान देना होगा, गुरुदेव की वाणी पे और खुद की वाणी पे। नहीं तो यहाँ से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर क्लियर है एकदम बात। यहाँ पे वो बादल गड़गड़ाने वाले नहीं हैं, बरसने वाले हैं। समझ रहे हो ना। इसलिए कभी भी अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में, दोगली बात, मुंह फट बात नहीं। सत्संगी कभी ऐसी बात नहीं करता है। बात करो तो पते की करो। हम कहते हैं ना, वो तो आपने सुना होगा कि ज्ञान ढोल दिया। सुना होगा आपने, ज्ञान ढोल दिया। तो ढोल दिया क्या है, मतलब नीचे गिरा दिया। क्यों? पात्र ही नहीं था, तो ज्ञान ढोलना ही हो गया। जो पात्र हो तो कहेगा और बताओ, और ज्ञान की बात बताओ, और जो अपात्र होगा वो कहेगा क्यों ज्ञान ढोलने लग रही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा कि मैं नहीं ले रहा तेरा ज्ञान। तो वाणी के द्वारा हम ज्ञान दे सकते हैं। तो हमारे तुरंत ये वाणी चोट कर गई कि सच्ची में ज्ञान क्यों ढोल रहे हैं हम। जब
सामने वाला ही कह रहा है। दूध ढोलना है, ढूल गया। पानी ढोलना, आप शीतला पे जाते हो, पानी ढोल ढोल के आते हो ना, एक एक मटका, किसी प्यासे को पिलाओ ना, कितना धर्म होगा, एक मटका पानी, एक बाल्टी पानी। लेकिन हम देखा देखी करते हैं। और देखा देखी करेंगे तो देख लो आप क्या बनोगे। देखा देखी कौन करता है? एक भेड़ कुएं में गिरी ना, मालिक तो बैठा है, सारी पटापट 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 सारी गिर गई, एक के पीछे की पता नहीं क्या है, सारी भेड़ गायब हो गई। इसलिए संत की वाणी सोए हुए मानव को जगाती है और मानव से महामानव नहीं देवता ही बना देती है। जब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से सब डर रहे थे, जा रहे थे, उसके पास में तो अंगुलीमाल कहता रुको रुको रुको, महात्मा बुद्ध तो चलते गए। अरे बोलो तेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ रुको। तो महात्मा बुद्ध की वाणी थी, मैं रुका हूँ तू रुक। तो वो तो डाकू था, वो समझा कि ये पैरों से चलने को रुकने के लिए कह रहा है। देखो संतों की वाणी, कहा कि तू पागल है क्या, रुका हुआ तो मैं हूं, चल तो तू रहा है। कहा अभी तू चल रहा है, मैं रुका हुआ हूं। यानी बुरे कर्मों से रुको, हत्या करने से रुक। यही गुरुदेव की अमृत वाणियां, रोज ये गुरु पुराण है, ये रोज हमें जगाती है, फिर भी हम नहीं जगते हैं। अलार्म का काम करती है मन को जगाने का, बुद्धि की शुद्धि का, फिर भी नहीं होते हैं हम, असर नहीं होता है हमारे। तो दवाई असर नहीं होगी तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी, फैल जाएगी, और फिर इलाज नहीं बैठा, डॉक्टर के समझ में नहीं आया। डॉक्टर के समझ में भी आ गया, लेकिन दवाई हम नहीं लेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा, बताओ। तो डॉक्टर बेचारा नहीं है, बेचारा तो वो मरीज है जो डॉक्टर की बताया हुआ इलाज नहीं ले रहा, तो बेचारा। क्यों कहते हैं बेचारा? क्योंकि अब तो चारा खाने का टाइम आ गया दोबारा योनि में, समझा नहीं, इलाज लिया नहीं सही। तो ऐसे गुरु तो वो वैद्य है, वो डॉक्टर है जो हमारे भव रोग का इलाज करते हैं, लेकिन गुरु की वाणी दवाई का काम करेगी। और जो सत्संगी है वो निरर्थक वाणी कोई बोलता है, बुराई भी करता है, ध्यान नहीं देना है, शांति भंग नहीं करनी है, और पूछना भी नहीं है किसी से तूने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा। उनके कर्म उनके बन गए, हमें लड़ाई थोड़ी करनी है, कोई कोर्ट थोड़ी बनाना है हमें। तो वाणी और कान पे विशेष ध्यान दो। परेशानी वाणी के द्वारा ही तो आई ना, और कान के द्वारा आई कि नहीं आई? इसलिए विश्वास मत करो, भगवान की बातों पे ध्यान दो। भगवान के लिए तो क्या क्या कहा, तो भगवान किस किस से लड़ते, किस किस से भगवान प्रमाण मांगते, बताओ। हमें तो किसी ने यही कहा कि पागल है, तभी तो मैंने आपको पागल के बारे में इतना बताया एक दिन कि पागल सभी है, ये संसारी पागल खाना है, बताया नहीं क्या? आप लोगों ने तो हंस हंस के बात उड़ा दी। फिर से बता दो। सब पागल, बताओ। गुरु के लिए तो पागल ही हैं हम सब, और क्या है? क्यों? क्योंकि हमारा इस धरती पे जन्म हुआ, संबंध बने, संबंधियों के बारे में बताया कि ये तेरे संबंधी है, ये तेरे परिवार के, तेरे समाज के, तेरे कुटुंब के हैं। लेकिन एक जो संबंध है
उस संबंध के बारे में कौन बताता है जिससे जीवन अलौकिक बन जाए, अद्भुत बन जाए? वो संबंध है आत्मा का परमात्मा से। जब तक उस संबंध को हम नहीं जानेंगे, ये संबंध तो स्वार्थी है सारे। आप सत्संग में आए हो और आपको 5:15 घर पे पहुंचना है और आपको 5:45 बज जाए, तो आपको ये कहा जाएगा कि कल से सत्संग में नहीं जाएगी, बस हो लिया तेरा सत्संग। ठीक है। कुछ समय बाद में घर में आना था 6 बजे पुरुष को, और वो आ रहा है 7 बजे। हमारी कहने की हिम्मत नहीं होगी कि कल से काम पे नहीं जाओगे, 6 बजे आना था, 7 बज गई। वाणी का ही तो प्रयोग है ना। क्यों नहीं कह सकते? क्या हम गलत जगह आ रहे हैं? दिल पे हाथ रखे क्यों, क्या हम गलत जगह आ रहे हैं? क्या यहाँ ताश खिलाई जाती है? क्या जुआ खिलाया जाता है? क्या शराब पिलाई जाती है? क्या आपको परिवार के बारे में भड़काया जाता है? नहीं। तो फिर क्यों नहीं बोल सकते? वाणी का दुरुपयोग किया ना, बोलते टाइम बोला नहीं, नहीं बोलने के बाद में बोल दिया। जब सांप हमारी तरफ आ रहा तो हम छुप गए, किसी ने मार दिया तो 2 डंडी हम भी मार रहे हैं, मन की निकाल रहे हैं। हा? वाणी में बहुत शक्ति है, शक्ति स्वरूपा वाणी ही है। यदि 12 साल तक कोई सत्य बोल दे तो फिर वो जो कहे वो हो जाए। ब्रह्मा जी ने यही तो कहा तथास्तु, विष्णु भगवान ने कहा तथास्तु, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं तथास्तु, यानी ऐसा ही हो जाएगा। तो वाणी की तो शक्ति है, लेकिन संत किसी को लड़ाते नहीं हैं, भिड़ाते नहीं हैं। संत सबके हित की बोलते हैं, सबको रास्ता दिखाने की वाणी बोलते हैं। पर हम तो ये सोचते हैं कि तू तीर्थों में जाई, सत्संग में जाए, ले मैं तेरा हाथ लगा दी। हैं? हाथ लगाने वाला खेल खेल रहे हो क्या? कोई बहू गई सत्संग में, बोले मम्मी आप भी चलो, बोले तू ही जाए बेटा, मेरे से नहीं गया जाएगा, पैरों से नहीं चला जाता, मैं तेरे ही हाथ लगा लूँगी। ठीक है। वो सत्संग करके गई, लो मम्मी हाथ लगा लो, हाथ लगा दिया। फिर खाना बनाया, बहू ने खाना खाया, सास को नहीं दिया। बोला आज बहू खाना नहीं दिया, बोला हाथ लगा लो। ऐसा हम करते हैं। सत्संग में यही सिखाया जाता है क्या? सत्संग में तो यही सिखाते हैं। आप बताओ सही है कि गलत? देखो जी, या किस घर की बहू ले आया, या मेरे सामने ही बोला बात तो सही कही है, तू चारपाई तोड़ा इन्ने की न फालतू बात करे, फोन पर लगी रहे, सत्संग में जाया कर बहू के साथ। मैंने सुना ससुर बहू का ही होता है, बहू का ही पक्ष लेगा। क्यों लेगा बहू का पक्ष? क्योंकि बेटा नाराज हो जाएगा, सास बहू के माता पिता कह देंगे सग्गू जी तो बढ़िया ही को नहीं। हर घर की कहानी है, ये मान के चलो आप। हम ऐसा ही करते हैं, हाथ लगा लेंगे, ये कर लेंगे। हाथ लगाने से क्या होगा? हाथ ही लगाना तो अग्नि में दो। बोलो, नहीं देंगे। तो सत्संग जो है, गुरु की वाणी जो है, वो अग्नि का काम करती है, जल का काम करती है, आकाश का काम करती है, वायु का काम करती है, धरती का काम करती है, और प्रकाश का काम करती है। अब आप कहोगे कैसे करती है? गुरु की अमृत वाणी जिसने सुन ली, उसकी संकीर्णता खत्म होती है, विशालता आ जाती है, भेदभाव छूट जाता है।
हिंसक भी अहिंसक बन जाता है गुरु की अमृतवाणी से। बिगड़ा हुआ जीवन भी सुधर जाता है, मानव भी देवता बन जाता है यदि धारण करे तो। और खाली हाथ लगाने वाली बात है तो ठीक है फिर। और शीतलता आती है, बदला लेने का भाव होता है, ये होता है गुरु की अमृतवाणी में शीतलता। एक बहन ने कहा देखना इस संसार को मज़ा चखाऊंगी, अब मज़ा आएगा मेरे को। उनका बिगाड़ दिया मैंने, काम भड़का दिया सबको परिवार में। गुरु की अमृतवाणी तो ले ले, सत्संगी ने कहा तो अमृतवाणी। ये दुनिया उनके लिए गुलाब जिन्होंने खिलना सीखा और उनके लिए कांटा जिन्होंने जलना सीखा। उत्तर मिल गया ना कि ये दुनिया कांटा उनके लिए, ये खराब उनके लिए ही है जो एक दूसरे से जलते हैं, और उनके लिए तो फूल है जो खिल जाते हैं। गुलाब है उनके लिए, तो गुलाब कांटों में ही खिलता है। तो गुरु की अमृतवाणी तुरंत ले लो। मन उदास है, मन अशांत है, कहीं पर भी आपको बाहर जाना है, लेकिन गुरु की अमृतवाणी पे श्रद्धा चाहिए। मैं मेरी बता रही हूँ ना आपको, हम लोग एक बार बहस करने लग गए चारों जने। सत्संग तो करते लेकिन हो जाती है बहस परिवार में। इन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, दोनों बच्चों ने कुछ कहा, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल रही थी। तो बोले अमृतवाणी लो मम्मी, आप अमृतवाणी लो। ये भी बोले हाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मेरी तो इंसल्ट ही कर दी। अमृतवाणी निकली बकले झकले। अब देख लो आप, गुरु तो वही है ना जो सटीक बात कहे, जो चाटुकारिता करे वो गुरु कैसा। शिष्य को ऐसे ही तो खड़ा कर देता है गुरु, तभी तो वो गुरु है। तो जन्म तो मिला, पर गुरु का जो रिश्ता है, वो संबंध है, यदि वो नहीं जाना तो बंधन में बंध जाएंगे। कौन से बंधन में? इंद्रियों की वासनाओं के बंधन में। बस अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा कमाना, बस लोगों को दिखाना, झूठी सच्ची बातें करना। पैसा है तो गरीब का ठेपीसा है। आजकल महंगाई बढ़ रही है और गरीब है वो बेचारा है ही। अरे कौन ले लेगा तुमसे? वाणी से तो झूठा मत बोलो। और दे भी दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? सुधर ही जाएगा। मतलब ये नेट जो होता है ना, फेसबुक चलाते हैं, वो भी दोनों के मोबाइल में एक ही होता है कि पैसा कौन लगाए, ऐसे ही पड़ा रहता है और ऐसे ही पड़ा रहेगा। दुनिया को होश ही नहीं है। तो गुरु की वाणी है, वो क्या करती है? अग्नि का काम करती है। कैसे? अग्नि क्या करती है? कूड़े को जला देती है। हमें गुस्सा आ रहा है और हम किसी लड़ाई कर रहे हैं, तो गुरु की अमृतवाणी है, लड़ा तो सड़ा, नहीं तो बढ़ा और बढ़ा। गुरु की अमृतवाणी अहंकार मिटाती है कि अभिमान में अंड वंड बोलना, घमंड में अंड मंड बोलता है, क्या मिलेगा? इसलिए मैं कहती हूँ रोज गुरु की अमृतवाणी प्रसाद के रूप में लेनी चाहिए कि आप आज के दिन वर्तमान में गुरु आपको क्या कहना चाहता है। लोगों की बातों पे विश्वास है पर गुरुदेव की बातों पे विश्वास नहीं। ये बात ही तो है गुरुदेव की। तो कैसे हमारा संबंध है भगवान से? गुरु की अमृतवाणी हमारे अंदर धैर्य देती है, बहुत शक्ति देती है गुरु की अमृतवाणी। हम तो छोटी छोटी बात पे हड़बड़ा जाते हैं। तो अमृतवाणी है, हड़बड़ाने वाला न हर को जाने न हरि को जाने। तुरंत हर बात का जवाब है गुरुदेव की इस वाणी जर्नी में। हड़बड़ाएगा वो जो खुद करता होगा। अब रात तो 12 घंटा से दिन होगी ना खत्म, आप 6 घंटा से करना चाहो तो कर दो, नहीं होगी खत्म। बहुत धैर्य देती है गुरु की अमृतवाणी। अभी अमृतवाणी खुली आप लोगों के, धैर्य रति तो धरती, नहीं तो पड़ती धरती, कि तुम भी पड़ती यानी बंजर भूमि के जैसे हो, धैर्य नहीं है तो।
भूमि कितना धैर्य रखती है, बताओ। कितना धैर्य रखती है, बहुत धैर्य भूमि में। सब कुछ गंदगी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें आधार देती है। और वायु का काम करती है, या वायु क्या करती है? वायु नहीं हो तो हम बेहोश हो जाएंगे, जल्दी ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो गुरु की अमृत वाणी है, वो हमें ताजगी देती है। अमर बना देती है। और अमृत वाणी हमें वो काम देती है, सत्कर्म, जिससे हमारी वासनाएं खत्म हो जाती है, निरर्थक वासना। हो गए पांचों तत्व। ये 5 तत्वों का सदुपयोग गुरु की अमृत वाणी से करते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं और गुरु को अपना सब कुछ मानते हैं तो हमारा जन्म पाना सार्थक होता है और हम निर्भय होकर इस संसार में विचरण करते हैं। तब वो समझ पाएगा कि हाँ, गुरु की कृपा से मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मनुष्य करुणा करुणा नहीं रोएगा। करुणा का मतलब क्या होता है ये बताओ। करुणा का मतलब होता है दूसरों के दुख को देखकर उसका दुख दूर करने की इच्छा, ये है करुणा। इसमें तो बहुत करुणा है। दुख दूर करने की इच्छा कि हे भगवान। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसमें हम कई भाव ले सकते हैं कि करुणा का रोना तो सब रो रहे हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है तेरा दुख दूर कर दूं, तेरा साथ दे दूं, तेरी दशा देखी नहीं जाती। लेकिन करुणा का रोने से क्या होगा? करुणा कर तू, हेल्प कर तू, तन से नहीं तो मन से कर, मन से नहीं तो धन से कर, धन से नहीं तो तन से कर। और नहीं तो करुणा का रोने से क्या होगा? और हम सब यही करते हैं, यही करते हैं। मैं बहुत करूँ पर करूँ क्या, मैं घर से निकल ही नहीं सकती, घर से बाहर ही नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ। जैसे वो सास बहू की मैंने बात बताई ना, एक और बात है उन्हीं की कि फिर कहा कि मम्मी चलो सत्संग में। बोला नहीं, मेरे पैरों से नहीं चला जाता। 7-8 दिन बाद में पीर से बुलावा आया कि भतीजे की शादी है। चली गई शादी में। अब बहू तो तैयार थी। जब वो वापस आई तो बोली मम्मी, नहीं वापस कहाँ आई, बुलावा है। तो बोली मम्मी आप रहने दो, आपके पैरों से तो चला नहीं जाएगा, मैं ही शादी अटेंड कराती हूँ। बोले देख कुछ नहीं समझते, मैं मेरा पैर नहीं जाऊंगी क्या। बोले मम्मी आप अभी तो बोले मेरे पैरों से चला नहीं जाता, सत्संग में मैं कैसे जाऊं। मैंने आपको कहा कि भाई मैं ऑटो कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो आपने कहा नहीं मेरे से ऑटो में भी नहीं बैठा जाता, और अब आप इतनी दूर चले जाओगे। तो सास बोली मन माफ कर दे, मैं तेरे से भी पहले सत्संग में जाऊंगी। और वो सत्संग में लग गई। सत्संग में वाणी ने तो कमाल किया ना, देख लो, यही गुरु की वाणी है। और जब उसने सास को सत्संग में लगाया, उसने कितनों को ही सत्संग में लगा दिया और पुरुषार्थ हो गया। सच्चा पुरुषार्थ सत्संग में लगाना, वास्तविक पुण्य सत्संग में लगाना किसी को भी, क्योंकि वो फिर आपको हमेशा ये कहेगा उसने मेरे को अच्छे रास्ते पे चलाया। ये है जीवन का मूल्य समझना। तो गुरु की वाणी से हम जीवन के मूल्य को समझकर जीवन को अमूल्य बनाते हैं। फिर कभी भी हम स्वार्थ की वाणी नहीं बोलेंगे, परमार्थ की वाणी बोलेंगे, धोखे की वाणी नहीं बोलेंगे, सरलता की वाणी बोलेंगे। नहीं तो वाणी के द्वारा हमारे अंदर में इकट्ठा होता जाएगा मैल, और मेल होगा नहीं भगवान से। गुरु की वाणी तो काम करती है, जा काम हो जाएगा, जा ऐसा ही होगा मेरे गुरु की कृपा से। और क्या करते हैं गुरु, ये थोड़ी कोई हमारी और हेल्प करते हैं। आप बताओ, गुरु की वाणी ने तो काम किया, सबकी वाणी ने काम किया है।
बाबा की वाणी ने काम किया, मौन रहते लेकिन फिर भी बाबा बोलते तो सबके अच्छे के लिए बोलते। और हमारे गुरुदेव ने तो कितनों का ही भला किया है, कितनों का हित किया है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन निरर्थक वाणी नहीं बोलते हो। इसलिए अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए वाणी पे ध्यान देना है, गुरुदेव की वाणी को स्थान देना है। गुरुदेव की वाणी से हमारी स्तर यानी ऊंचाई बढ़ जाएगी, नहीं तो गिरे हुए तो हैं ही हम। चुप नहीं रहना है, कभी भी बोलते जाना है, सही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं चुप्पी में मजा, बोले तो सजा है। चुप्पी में मजा क्या है? गलत बात मत बोलो, अच्छी बात बोलो। भैया हमें तो देखो गुरुदेव की अमृत वाणी ने ही उठाया है, अब उठने की ज़रूरत नहीं है, 4 लोगों की उठाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उठा दिया गुरुदेव ने, ऐसा है, समझे क्या? तो गुरु की वाणी कमाल करती है, निहाल करती है। गुरु की वाणी से शक्ति आती है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपकी वाणी आपका बिगाड़ेगी। तो वाणी के कर्म शुभ कर्म। वाणी तो है गीता, क्या है? कृष्ण भगवान ने क्या किया? अर्जुन को क्या किया? सुनाई ना, और देख लो अमर हो गया हो। आज तक हम गीता जी पढ़ते हैं, समझे क्या? तो ऐसे हमारी ये गुरु पुराण है, इसमें भी गुरुदेव की अमृतवाणी हम रोज सुनाते हैं। लेने वाले ले लेते हैं, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांत।